वेलकम टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के संबंध में जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में डिस्कशन करेंगे और अपकमिंग एग्जामिनेशन लेखपाल भर्ती के लिए और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है। इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चंस को सम्मिलित किया गया है जो इस पद से जुड़े हुए, इनके अधिकार से जुड़े हुए और इनके सुविधाओं से जुड़े हुए और भारतीय संविधान में दिए गए प्रावधानों से जुड़े हुए क्वेश्चंस को पूरा कवर करेगा। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं और आज के वो क्वेश्चन देखते हैं, टॉप क्वेश्चन जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पिक में और सभी लोग इस चेहरे से परिचित हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है? यह प्रश्न अक्सर करके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो क्या है? वह दिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसको गणतंत्र कहते हैं। शासक राजा या रानी होता है तब कहते हैं इसको, या शासक राजा या रानी सीधे वंशज होता है उस रूप में, या फिर राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। तो राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, तब उसी जगह को हम गणतंत्र कहते हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि जब हम लोग अपने प्रमुख को स्वयं यानी वहाँ के लोगों के द्वारा जब चुनाव के माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी व्यक्ति को चुना जाता है तो वह गणराज्य या फिर गणतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि भारत सरकार का सांविधानिक अध्यक्ष कौन होता है, यानी संवैधानिक अध्यक्ष। भारत में सर्वोच्च अधिकार किसके पास होते हैं, या फिर यूं कह लीजिए भारत का प्रथम नागरिक। तो कई तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सांवैधानिक अध्यक्ष की बात करेंगे तो भी राष्ट्रपति, भारत का प्रथम नागरिक अगर कहा जाए तो भी भारत के राष्ट्रपति का ही पद होता है भारत के प्रथम नागरिक के रूप में। एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन होता है, यानी उसका रक्षण कौन करता है। तो अब बड़ा सिंपल सा है कि हम लोग जिस टॉपिक पे चल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए यहाँ पे आंसर्स के होंगे। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, चीज़ों को समझ रहे हैं आप, तो इस चीज़ को, क्वेश्चन को आप एक दो बार ज़रूर पढ़ें। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस बात पर फोकस करना है। जस्ट लाइक भारत के संविधान का अभिरक्षक यानी पैटर्न संरक्षक कौन होता है, तो वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी किस अनुच्छेद में प्रावधान दिया हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद सृजित किया जाएगा और जिस पर एक व्यक्ति संवैधानिक रूप से आसीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, यानी कि जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है उनके सुझाव को या उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य है। किस अनुच्छेद के तहत? ये अनुच्छेद 74 के तहत इस बात का प्रावधान किया गया संविधान में कि भारत का राष्ट्रपति उस संघीय मंत्रिपरिषद की जो एक टीम होगी उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है। अब सुरक्षा से जुड़े हुए, भारत की रक्षा से जुड़े हुए, आंतरिक रक्षा से जुड़े हुए या किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट से जुड़े हुए बात के लिए अगर कोई भी सलाह आती है तो इस मंत्रिपरिषद की बात को राष्ट्रपति नकार नहीं सकते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, यानी जनता नहीं करती है, बल्कि ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हम जिन रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं वे रिप्रेजेंटेटिव यानी कि वे प्रतिनिधि हमारे लिए राष्ट्रपति चुनते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग ले सकता है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जो संसद के दोनों सदनों से निर्वाचित सदस्य है, उस व्यक्ति को ही राष्ट्रपति के पद पे भाग लेने का अधिकार होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, यानी महाभियोग के प्रोसेस में वो राज्य मतलब हिस्सा नहीं लेता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि महाभियोग में केवल राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही हिस्सा लेते हैं। राज्यों की विधानसभाएं या राज्यों की विधान परिषदें इसका कहीं भी हिस्सा नहीं होती हैं। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके ये पूछा जाता है। देखिए आईएएस एग्जामिनेशन प्री में ये पूछा भी गया है, तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। द नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है। तो सिंपल सा, भारत के राष्ट्रपति की बात करें, भारत के उपराष्ट्रपति की बात करें या फिर देश के प्रधानमंत्री की या उप प्रधानमंत्री की, तो वहाँ पर यह 5 वर्षों के लिए ही चुनाव होता है और 5 वर्षों अंतराल में फिर से दोबारा से चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, यानी कम से कम कितने वर्ष का व्यक्ति हो कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए वह चुना जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु जो है वह सामान्यतः होनी चाहिए। नियमानुसार उस व्यक्ति को ही भारत के राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी करने का अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए।
तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की सबसे पहले 35 वर्ष की आयु पूर्ण की हुई हो और इसके अतिरिक्त वह भारतीय नागरिक हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता है। तो इसलिए इस चीज़ को समझेंगे। ए और सी यानी दोनों ऑप्शन इसके लिए करेक्ट होंगे। एंड द नेक्स्ट वन देखते हैं कि एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। इसका कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति योग्य है और चुनाव में वो विजयी होता है तो वह कितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति बना रह सकता है। ये चीज़ यहाँ पे अच्छे से याद करेंगे सारी चीज़ों को। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद एवं उसकी गोपनीयता के सदस्य शपथ दिलाने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश का जो यह प्रभार होता है, उनके पास यह अधिकार होता है कि वे ये कार्य करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसके लिए आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पद किस तरीके से खाली हो सकता है, तरीका क्या है। तो तरीका देखिए सीधा सा बताया था कि यहाँ पर जो है त्यागपत्र दे दें, या फिर इसके अलावा क्या होता है कि त्यागपत्र के अलावा कार्यकाल समाप्त होने पर और महाभियोग शुरू होने पर नहीं होता है। देखिए कई तरीके से होते हैं, पद खाली होने के बहुत तरीके होते हैं, समझिएगा। पहला कार्यकाल समाप्त होने पर, दूसरा त्यागपत्र देने पर, तीसरा किसी कारणवश आकस्मिक मृत्यु होने पर भी होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। फिलहाल ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी, यहाँ के ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, बट ये ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे समझेंगे तो ए और बी यानी कार्यकाल समाप्त होने पर या फिर त्यागपत्र देने पर, दो कारण से उसके पद की समाप्ति हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है किस अवस्था में। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के द्वारा या संसद द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जा सकता है और इसकी प्रक्रिया होती है महाभियोग चलाकर, यानी महाभियोग प्रोसेस के माध्यम से ही भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, यानी भारत के प्रधानमंत्री को नहीं, लोकसभा के अध्यक्ष को भी नहीं और भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी नहीं। तो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही व्यक्ति, यानी उपराष्ट्रपति यदि यह त्यागपत्र देंगे तो भारत के राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति अगर त्यागपत्र देंगे तो भारत के उपराष्ट्रपति को। इस तरह से यहाँ प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो यहाँ पर यह अमेरिका के संविधान से ली गई है। इस प्रक्रिया का हिस्सा जो पूरा प्रोसेस अपनाया जाता है वो संविधान में जो दिया गया है, तो वह अमेरिका के संविधान से डिक्टो लिया हुआ है कि उसका जैसा प्रोसेस था उसी चीज़ों को हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो जब हम लोग संविधान में समझेंगे इस चीज़ को, संविधान के हिस्से को देखेंगे तो वहाँ पर अनुच्छेद 61 में इसका प्रावधान किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाए या फिर महाभियोग चलाया जाए, इस प्रकार की प्रक्रिया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रावधान है वो इस अनुच्छेद में यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश मतलब एक ऑर्डर जारी कर सकता है, किस तरीके से। तो अनुच्छेद 123 में इसका प्रावधान दिया गया है कि भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकार रखता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन में देखते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये संघ व समवर्ती सूची, इन दोनों पर ही ध्यान देंगे। संघ व समवर्ती सूची यानी कि ऐसा विषय जो संघ का है और समवर्ती ऐसा विषय जो राज्य और संघ दोनों का ही है, उस पर राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राज्य सूची पर अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र प्रारंभ होने के बाद कितने समय तक रखा जाना चाहिए। तो 6 सप्ताह का समय दिया जाता है जिसके भीतर अध्यादेश संसद के समय के तक रखा जा सकता है, यानी इसके अतिरिक्त इसको रखा जाना अनिवार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना होता है। तो जमानत के तौर पर 15,000 रुपये की राशि जमा करनी होती है नामांकन के समय, यानी जमानत के तौर पर इस पद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति को कौन सहाय व मंत्रणा देता है, यानी कि सुझाव देता है और मंत्रणा करता है। तो संघीय मंत्री परिषद, राष्ट्रपति के पद पर यह मंत्रणा की जाती है, संघीय मंत्री परिषद के माध्यम से यह चीज़ प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा। तो
तो भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अगर किसी कारणवश उपराष्ट्र जो है अनुपस्थित होते हैं, किसी कारणवश ऐसा होता है कि दोनों पद पर नहीं हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इस पद के लिए योग्य होते हैं और उन्हें उस पद को धारण करना होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है लेकिन किस अवस्थाओं में, किस तरह से? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। जब प्रधानमंत्री की सलाह होगी कि ऐसा किया जाना ज़रूरी है, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री के सलाह के माध्यम से राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं, यदि भारतीय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देने का निर्णय लेते हैं तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? देखिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप टिक कर लीजिए। और भाई आप लोग चैनल को देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन साथ में प्रेस कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमारा एक मोटिवेशन बढ़े और हम आपको अच्छे से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा पाएँ। आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं इसलिए। तो चलिए इसके आंसर को समझते हैं। तो राष्ट्रपति को वह संबोधित त्यागपत्र लिखेंगे, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देने का जब निर्णय लेते हैं तो इस जगह पर। तो अभी पीछे क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। इसी तरह से अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए, यानी कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होते हैं, तो उसकी नियुक्ति के लिए किसकी सलाह लेते हैं? तो ये प्रधानमंत्री की सलाह पर ही प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? कौन सा व्यक्ति? तो राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से इसमें से जो भी है तो वो अपनी पद पे रह सकता है, मतलब इनके लिए कार्यकाल जो है निर्धारित है, लेकिन अगर राष्ट्रपति की मर्जी है तो वह और समय तक भी उस पद पे आसीन रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन दो सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है? तो दो सदस्य होते हैं एंग्लो इंडियन, इन दोनों सदस्यों को यह दो सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं? यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे ध्यान से कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं? तो वह 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, यानी कुल 12 सदस्य चुने जा सकते हैं राष्ट्रपति के सुझाव के आधार पर। अगला क्वेश्चन, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राज्य संघ क्षेत्रों का प्रशासन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जो यूनियन टेरिटरी में आते हैं, संघीय क्षेत्र में आते हैं, जैसे कि दिल्ली या इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार, ये क्षेत्र राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रशासन संचालित किए जाते हैं इनके, और जो कि राज्यपाल के माध्यम से पूर्ण किए जाते हैं। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अचानक से अगर इमरजेंसी ज़रूरत पड़ती है तो पैसा निकालने की अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर है वह भारत के राष्ट्रपति होते हैं। यह बात यहाँ पे ध्यान रखेंगे। यहाँ पर अभी फ़िलहाल यह बदलाव हो चुका है और अब से एक सुप्रीम कमांडर यानी कि एक स्वतंत्र जो है पद सृजित कर दिया गया है अब से, यानी कि अब भारत में जो है यह पद समाप्त हो चुका है पूरी तरह से, कि यह प्रोसेस जो है अब नहीं फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन व्यक्ति करता है? तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा राज्यों में राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है या कितने समय के लिए रखा जा सकता है? तो किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वह 6 महीनों के लिए लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन की। यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी सी करेक्ट कर लेंगे कि किसी भी राज्य में 6 महीने के लिए जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिसे एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन 3 बार लगाया जाता है, ये चीज़ें होती हैं यहाँ पे। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किस व्यक्ति को है? तो सीधी सी बात राष्ट्रपति को है। ये क्वेश्चन हम उसी से जुड़े हुए कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री को या फिर किसी भी उच्च न्यायालय को या उपरोक्त सभी में से कोई भी ऑप्शन नहीं है, सही ऑप्शन होगा उपराष्ट्रपति को या राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 143 यह अधिकार प्रदान करता है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की अधिकार रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और अगर हम लोग राष्ट्रपति की बात करेंगे तो राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? तो सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत में रहे थे। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? गैर कांग्रेसी यानी जो कांग्रेस से सदस्य नहीं थे, तो वी गिरी गैर कांग्रेसी थे जो भारत के राष्ट्रपति बने, और ये भारत में कांग्रेस के उम्मीदवार ये नहीं थे जब ये राष्ट्रपति के पद पे आए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, यह कांग्रेस के इस कार्यकाल के दौरान रही थी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल यह भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही हैं देश में। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि भारत में के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी किया है? तो न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने भारत में कुछ समय के लिए न्यायाधीश के पद से के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति के पद पर भी कार्य किया है, यानी कि ये एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पे इन्होंने कार्य किया है। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, इन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाया था, इससे पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उस समय राष्ट्रपति का पद वैकेंट हो गया था। तो यह एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई थी। एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति का पद संभाला था? लगातार 2 बार। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन से कुछ समय के लिए गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रह चुके हैं। तो ये थे आज के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के ज़रूरी हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। एक ऐसे ही नए वीडियो नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में।